before we move on with applications, we need to understand the concept of binary numbers. In AS course, we have a 4-digit binary number. Okay? Binary numbers, as the name suggests, bi means two, nary as in numbers. There are only two numbers, which is 0 and 1. These are called bits. Okay? A 4-bit binary number corresponds to 4 places मैंने ले ली यार. एक हो गया 2 to the power 3, 2 to the power 2, 2 to the power 1, 2 to the power 0. ठीक है. 4 बिट का मतलब कि 4 डिफरेंट एरियाज. बिट्स कैन टेक वैल्यू ऑफ इधर 0 और 1. 0 का मतलब है ऑफ, 1 का मतलब है ऑन. एक बात अंदाजा लगा लो. फॉर एग्जांपल यू नीड अ वैल्यू ऑफ 11. तो आपने 4 बिट में इसको अकोमोडेट किया. 11 बनाने के लिए तुमने लेट्स से 2 to the power 3 को ऑन कर दिया. ये वैल्यू तुम्हें दे दी 8. 2 to the power 2 है, उसको तुमने ऑफ कर दिया, इसने तुम्हें वैल्यू दे दी 0. 2 to the power 1 को तुमने ऑन कर दिया. 2 to the power 1 is 2, तो 8 plus 2 तुम्हारे पास 10 हो गया. 2 to the power 0 को तुमने ऑन कर दिया, जो कि तुम्हें दे देगा a value of 1, and all of these will add off to give you a value of 11. ठीक है. सो आपका जो बाइनरी कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 1011, which will correspond to a value of 11. Similarly, if I need an analog, अच्छा ये वैल्यूज जो हैं ये वैल्यू कहलाती है एनालॉग वैल्यू. Computers will never understand analog signals या analog values. This is called a digital value or a digital signal. Computer digital signal जरूर detect कर लेगा. Let's say you have an analog value of 3 and you need to give it a binary or a digital value. तो 3 के लिए यार आपने 4 बिट नंबर में चेक किया, तो आपने 2 to the power 3 को 0 कर दिया, 2 to the power 2 को भी आपने 0 कर दिया, 2 to the power 1 को आपने ऑन कर दिया, 2 to the power 0 को भी आपने ऑन कर दिया. तो आपके पास 2 plus 1 will give you a value of 3. तो अगला टॉपिक हमारा यही है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन. ठीक है. तो याद रखना, लेट्स से आई हैव अ वेव, दिस इज एन एनालॉग वेव. अ कंप्यूटर विल नेवर अंडरस्टैंड दिस. इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल सिग्नल, एंड फॉर दैट मैं उसको स्मॉल एरियाज में डिवाइड कर देता हूँ. ठीक है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आई एम सैम्पलिंग एट 125 माइक्रोसेकेंड्स. मतलब कि हर 125 सेकेंड में मैं वेव को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ. सर ये तो एएस कंप्यूटर से रिलेटेड है. Physics will accommodate chemistry, physics will accommodate computers, physics will accommodate math as well. So physics has a wide branch of studying into a lot of zones. So I am sampling at a frequency of 125, मतलब कि हर 125 को मैं break down करता जा रहा हूँ. Moving forward, you need to understand कि 0 at 0.0 मेरा voltage की value was 8. तो मैंने 8 का मार्क तक रेस कर दिया अपने बार को. At 125, this value corresponds to around 12 volts. Approximately 12 volts. ठीक है. Let's say अगर 12.4 है तो मैं उसको step down कर दूंगा, 12 पे ले आऊंगा. At 250, it is reaching a value of let's say approximately I think 14.5 something जा रहा है. मैं उसको लोअर बाउंड पे ले आऊंगा. ठीक है. द रीजन बीइंग कि आई वांट माय साउंड सिग्नल टू बी एज एफिशिएंट एज पॉसिबल. मतलब कि मैं
भले से सिग्नल जो है वो 14 से थोड़ा सा भी ऊपर अगर जा रहा है, मैं उसको लोअर बाउंड पे इसलिए ले आता हूँ कि जो मैं 0.3 को डिजिटल में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो उसमें देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन इन्वॉल्व, तो उसको मैं इरेडिकेट कर देता हूँ ताकि जो मेरा साउंड सिग्नल आ रहा है लेट्स से वो कंपेरेटिवली वेरी स्मूथ हो। ठीक है, तो मैंने सारे स्टेप्स में ब्रेक डाउन इसको कर दिया। अब मैं इन कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज का डिजिटल वैल्यू निकालूंगा जो कि बाइनरी नंबर टेक्निक से होगा, एंड दे ऑल कॉरेस्पॉन्ड टू दीज वैल्यूज। आई विल जॉइन दीज स्टेप्स। 8 वोल्ट पे मेरे पास ये वैल्यू थी, 1100 जो थी वो 14 पे थी, तो आई एम जस्ट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स टुगेदर। बेसिकली जो है मेरे पास, मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया, समवॉट लाइक दैट। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली मेरा रिकवर्ड एनालॉग सिग्नल हो जाता है, एंड इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल। द कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड अ डिजिटल फॉर्म, कंप्यूटर विल नॉट सर पॉइंट्स में नहीं कर सकते हम? अंडरस्टैंड। पॉइंट्स वाली वैल्यू को मैं इरेडिकेट कर दूंगा टू अवॉइड डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वायर्स। There are different sort of wires. One is called a wire pair. Wire pair is basically यार के early days of communication. Have you heard about intercoms and all? जी Intercoms सर। में क्या होता था कि एक वायर जो है connected to, let's say if I have a guard sitting outside the office, उसके साथ मैंने एक intercom attach कर दिया, तो अंदर ऑफिस में कोई किसी को विजिट करना है अंदर ऑफिस को, so the guard will send in a signal through the intercom through the wire pairs। ठीक है, और ये कम्युनिकेशन हो सकती है। बट पुराने जमानों में तो ये चल जाता था, अभी भी कुछ जगहों पे चल जाता है, जब तुम्हारा कम्युनिकेशन एक छोटी सी एरिया में है। अगर हम लोग इसको लार्जर एरियाज पे एक्सपैंड करने गए थे तो एक इशू ये आ रहा था कि अगर वायर कहीं बीच से कट गया तो कम्युनिकेशन देयर एंड देन इरेडिकेट हो जाती है। ठीक है, तो यही बात वायर पेयर्स के लिए लिखी हुई है कि भाई फॉर लार्जर कम्युनिकेशन एरियाज दिस इज नॉट अ वेरी फीजिबल ऑप्शन। ठीक है, वायर पेयर्स का एक बेटर, अच्छा वायर पेयर्स में देयर वाज डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो इसका एक बेटर वर्जन था जो कि कोएक्सियल केबल था। देयर इज अ कॉपर वायर जो है उसके ऊपर मैंने एक पॉलीथीन इंसुलेटर लगा दिया और फिर एक कॉपर वायर की ब्रेड ऊपर से रख दी। पॉइंट इज ये मेरा इनपुट ले जाता था जो मैं बात भेज रहा हूं, जो कॉपर ब्रेड है वो मेरा आउटपुट वापस लेकर आती थी। इनपुट और आउटपुट में कोई कनेक्शन नहीं है, तो देयर इज नो चांस ऑफ सिग्नल मिक्सिंग टुगेदर। और फिर आउटपुट के ऊपर मैंने प्लास्टिक कवरिंग कर दी ताकि जो शोर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो मिक्स ना हो जाए आवाजों के साथ। This is all about frequencies. You don't have to learn all of these frequencies. You just need to know that surface waves. ठीक है, there are 3 different types of waves: surface waves, sky waves, space waves. Surface waves are in the lower atmosphere. ठीक है, and these are basically used for communication purposes throughout the earth. Sky waves reach, these are used for worldwide communication. ठीक है, there are space waves which are used to communicate with satellites. अच्छा यार, next comes in a microwave link. Let's say पुराने जमानों में यार तुम लोगों के पास, अगर I don't know if you have noticed it now as well, there was a parabolic dish on radio stations. There's a parabolic dish. There used to be parabolic dishes on every other household. जो सर Parabolic छत dish के में, ऊपर जो लगी हुई होती थी। yes, exactly, जो rooftops पे होती थी. There was a transmitter which had radio waves, ठीक है, और microwaves, सही है, depending on what sort of a dish it was. Usually microwaves होती हैं, microwaves are used for satellite communication. Transmitter से
हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट होती है माइक्रोवेव्स। पैराबोलिक डिश का सीधा पॉइंट ये होता था कि वो उनको एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन करता हुआ भेज रहा है। तो दूसरे एंड पे जहां मैं भेजना चाह रहा हूँ वहां पे रिसीवर इन सबको रिसीव करेगा थ्रू अनदर पैराबोलिक डिश। ठीक है, एंड दिस वाज वन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। लाइव ट्रांसमिशन, टीवी केबल्स ऑपरेटर्स जो होते थे वो ये सब यूज कर रहे होते हैं ताकि ट्रांसमिशन ऑफ लेट्स से क्रिकेट मैचेस, फुटबॉल मैचेस आप ब्रॉडकास्ट कर सको। मूविंग फॉरवर्ड, ऑप्टिक फाइबर्स, दीज आर द recent wires जो कि they can carry digital information in the form of pulses of lights or infrared radiation, right? These pulses are provided by lasers and have very high frequencies. याद रखना यार, it has a large bandwidth, meaning to say large amounts of data can be transmitted. One of the reasons why optical fibers are so good बिकॉज उसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है, आपका इंटरनेट स्पीड्स वगैरह कंपैरेटिवली बहुत अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल जो डेटा है वो गीगाहर्ट्ज वगैरह में जाना शुरू हो गई है। So these optical fibers have a wide bandwidth, सही है। Signal to power loss is minimum, cost is also very less, ठीक है। और जो उसका डायमीटर वगैरह होता है वो भी काफी छोटा होता है। क्रॉस टॉकिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, मीनिंग टू से हाई सिक्योरिटी। क्रॉस टॉकिंग इज बेसिकली द वायर ब्रेकिंग इन, लेट्स से मेरे पास वायर है, वायर से मैंने सिग्नल भेजा था, वो स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू जा रहा था, कहीं बीच से अगर मैंने क्रैक कर दिया वायर को तो डेटा स्केप कर सकती है और बाहर का जो शोर है वो कंपैरेटिवली अंदर आ सकता था, तो वो डेटा के साथ मिक्स करता हुआ जाता। और लेट्स से ये कम्युनिकेशन के पर्पस में था, इफ टू पीपल वर टॉकिंग थ्रू दिस वायर तो उनकी आवाज में शोर आना शुरू हो जाता, मतलब कि क्रॉस टॉकिंग इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स आल्सो डू नॉट पिक अप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस फ्रॉम नियर बाय, बिकॉज जो ये बाहर का एरिया है वो कंप्लीटली इंसुलेटेड होता है। इट इज आइडियल फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन and can be switched on and off quite rapidly. इसके यूजेस वगैरह प्लीज याद। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अच्छा यार याद रखना, लेट्स से मेरे पास अर्थ पे एक ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में भेज रहा होता है सिग्नल। लेट्स से आई वांट टू कवर सम प्लेस ऑन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ, तो ट्रांसमीटर कैन नॉट पॉसिबली डू दैट बिकॉज देखो कर्वेचर ऑफ द अर्थ के साथ वो कोइंसाइड कर रहा है। So what the transmitter can do is सिग्नल सेंड कर दे सैटेलाइट को, जो कि रिसीव करके उसको एम्पलीफाई करेगा एंड देन दूसरे एंड पे रिसीवर को भेज सकता है। ठीक है यार, याद रखना यार, देयर आर different types of satellites. One of them is called a geostationary satellite, which has the time period of the Earth. We have studied that in gravitation, and it will keep moving with the Earth. ठीक है, it is right above the equator and has a time period of 24 hours. ये इसकी condition है, and it should move with the Earth. जैसे कि अगर जो अर्थ है जिस तरीके से अर्थ रोटेट कर रहा है उस तरीके से उसको रोटेट करना लाजमी जरूरी है। ठीक है, तो रेडियस आपको प्रोवाइडेड, यू डोंट हैव टू लर्न इट, ये कैलकुलेशन से भी आ जाता है। अच्छा, सैटेलाइट अगर जियो स्टेशनरी है तो उसका सीधा सा पॉइंट ये कि इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ मैचेस, ठीक है, इंटरनेशनल टेलीविजन ब्रॉडकास्ट एंड ऑल आर पॉसिबल। एक बात याद रखना कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट शुड बी इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट। Geostationary satellite cannot cover polar regions. Polar regions are these regions. तो उसके लिए आपको एक पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट चाहिए होती है।
ठीक है. Polar orbiting satellites are used for communication and they are in low orbits resulting in a short time delay. Comparatively polar orbits fast होती है. ठीक है. Polar orbiting satellite कुछ यूं जा रही होगी. ठीक है. अच्छा, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स का सीधा काम हो जाता है कि वो स्पाइंग पर्पसेस पे भी काम आ रही होती है. कंपैरेटिवली जो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स होती है वो एक लोअर ऑर्बिट में होती है, तो दे आर मूविंग एट अ ग्रेटर स्पीड. लेट्स से यू आर स्टैंडिंग एट अर्थ एंड यू आर लुकिंग एट द स्काई, तो यू आर इन कांटेक्ट विद अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट व्हिच मूव्स जस्ट लाइक यू आर मूविंग. ठीक है. अच्छा, लेट्स से 24 एक पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का ऑर्बिट है 3 आवर्स का, मीनिंग टू से कि आफ्टर एवरी 3 आवर्स इट कंप्लीट्स एन एंटायर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ. ठीक है. तो वो कंपैरेटिवली 8 ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एक दिन में कंप्लीट कर रही होती है. नेक्स्ट कम्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अटेन्युएशन. every wire when it moves, every wire has the capacity to carry off signal. मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सिग्नल उसको दे रहा हूं. वायर जो है वो सिग्नल भेजेगा, लेकिन एक पॉइंट पे जाके सिग्नल स्ट्रेंथ वीकन होती जा रही होगी. इंजीनियर्स नीड टू वर्क आउट दैट पॉइंट के किस पॉइंट पे वायर सिग्नल डाई आउट कर रहा है, क्योंकि वो मेरे लिए एक मसला है सिग्नल डाई आउट करना लार्ज डिस्टेंसेस के लिए. तो मुझे वहां पे एम्पलीफायर लगाना पड़ता है जो कि सिग्नल को स्ट्रेंथ को वापस से बढ़ा दे ताकि वो और फर्दर डिस्टेंसेस कवर कर सके. द फैक्ट दैट मेरा सिग्नल की इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही थी, दैट इज कॉल्ड अटेन्युएशन. ठीक है. एंड जो वायर्स में अटेन्युएशन होती है, वी मेजर इट नंबर ऑफ bells, which has the formula log of P1 upon P2. bells तो एक बहुत छोटा यूनिट था, तो उसको हमने फिर कन्वर्ट कर दिया डेसिबल्स में. डेसी का मतलब 10 होता है, तो इसी फॉर्मूला में 10 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. एंड it was later on realized that this technique actually did work off. It is a ratio. ठीक है. एंड साउंड वगैरह हम जो है वो डेसिबल्स में वर्क ऑफ कर रहे थे. तो फॉर एग्जांपल द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज 45 डेसिबल्स. दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर फॉर एन इनपुट ऑफ 2 माइक्रोवाट. अच्छा, अगर आउटपुट है तो नंबर ऑफ डेसिबल्स हैज द फॉर्मूला 10 log P1 upon P2. यहाँ गेन की बात की गई है. गेन is the ratio of output upon input. ठीक है. तो सिंपली मैंने उसको फॉर्मूला में डाल दिया. डेसिबल्स जो थे मेरे पास 45 डेसिबल्स थे इज इक्वल टू 10 log आउटपुट जो है वो मुझे ढूंढना है. इनपुट इज 2 into 10 to the power of -6. now this is where the candidates face a lot of trouble. to solve it आप सबसे पहले 45 डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे. you will be left with 4.5 is equals to log P out upon 2 into 10 to the power of -6. what you are going to do is next आप anti log करोगे. in your calculator you press shift log, तो वो हो जाएगा एंटी लॉग. तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर में 10 टू द पावर कुछ लिखा रहा होगा, तो वो एंटी लॉग हो गया. अब तुम प्रेस कर दोगे 4.5, तो वो उसको पावर में भेज देगा 10 टू द पावर 4.5. यहाँ से मेरे पास P out अपॉन 2 into 10 to the power of -6 आ जाएगा. सर हम वैसे भी डाल सकते हैं कैलकुलेटर में, तो 10 की पावर 4.5 आप बिल्कुल कर सकते हो,
मैं एक मेथडोलॉजी से समझा रहा हूँ. इफ यू वांट टू डू इट दैट वे, बाय ऑल मींस, इफ यू आर गुड विद मैथ, कर लो. सही. तो आपके पास आ जाएगा 2 into 10 to the power of -6 multiplied by 10 to the power 4.5. Forward, there is another concept called attenuation per unit length. In the same formula, मैंने divide कर दिया length से. This is used to check कि जो मेरा वायर है उस पे सिग्नल कितने पॉइंट के बाद डाई आउट हो रहा है, वो मुझे ये बात बता रही है. तो जो लेंथ है उस पे मैं एम्पलीफायर लगाना शुरू कर दूंगा कि इतने इतने मीटर के बाद, इतने इतने किलोमीटर के बाद मैंने एम्पलीफायर लगा देना ताकि मेरा सिग्नल डाई आउट ना हो. मैंने तुम्हें बताया यार, गेन इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट. अटेन्युएशन इज बेसिकली इक्वल टू इनपुट अपॉन आउटपुट. तो जो मैं इनपुट सिग्नल दे रहा हूँ उससे मुझे आउटपुट पे कितना डिक्रीज मिल रहा है, दैट इज अटेन्युएशन.